पटना विश्वविद्यालय और इस सरकार के ऊपर यह काला अध्याय है और काला धब्बा है। जिनके कैंपस के अंदर यह घटना घटी है, न सीसीटीवी चल रहे थे, न देखने तक आए, उनके ऊपर जो है कठोर कानूनी कार्रवाई हो और तत्काल उनको प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। हॉस्टल में वार्डन सभी नियुक्त हैं, लेकिन कोई भी वार्डन हॉस्टल के वार्डन हाउस में नहीं रहते हैं। कोई नियमित जांच नहीं होती है। अगर असामाजिक तत्व आकर के हॉस्टल में रह रहे हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना यूनिवर्सिटी अब सवालों के घेरे में। देखिए, हर्षराज हत्याकांड के बाद मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अब तक केवल एक ही दोषी की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है, मगर अब छात्र भी खुलकर कहते नजर आ रहे हैं डर का माहौल है। देखिए, सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं। 27 तारीख को जब हर्षराज एग्जामिनेशन देने पहुंचते हैं लॉ कॉलेज में, एग्जाम देने के बाद हर्षराज जैसे ही बाहर निकलते हैं, कुछ असामाजिक तत्व हमला कर बैठते हैं। हर्षराज को इतना पीटा जाता है कि उनकी मौत मौके पर ही हो जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है, जांच पड़ताल चलता है, एक को गिरफ्तार किया जाता है। मगर अब पटना लॉ कॉलेज के ही छात्र हैं बिट्टू भारद्वाज, जिन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। सीसीटीवी कैमरा बंद था, प्रिंसिपल को हटाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप बिट्टू भारद्वाज को सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी क्या कुछ आग्रह कर रहे हैं और उसी बीच क्या कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बिट्टू जी चूंकि पटना लॉ कॉलेज के ही छात्र हैं और पटना यूनिवर्सिटी के गतिविधियों में लगातार रहते हैं, इस मसले पर विस्तार से अपनी बात रखें। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कि बीएन कॉलेज फंक्शनल इंग्लिश के विद्यार्थी स्नातक के जो उनका लास्ट एग्ज़ाम था, हर्षराज जो वैशाली के रहने वाले थे, उनकी निर्मम हत्या पटना लॉ कॉलेज के अंदर 27 तारीख को तकरीब 1 बजे कर दी गई। सबसे पहले हम उस घटना की निंदा करते हैं। हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से हर्षराज के प्रति समर्पित करते हैं एवं इस दुख की घड़ी में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन परिवार उनके परिजनों के साथ हर कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथियों, हमारा यह प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद यह था कि जिस तरीके से यह 72 घंटा से ऊपर होने जा रहा है, अभी तक सिर्फ एक जो प्रशासन कर रही है कि लाइजनर है, कभी साजिश करता है, संलिप्तता उसकी क्या है नहीं है यह तो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन अभी तक जो है नाकाम है और सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय और इस सरकार के ऊपर यह काला अध्याय है और काला धब्बा है। इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। हम यह प्रेस वार्ता के माध्यम से यह मांग करते हैं कि दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी हो, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो। दूसरी हमारी मांग है हर्षराज के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जल्द से जल्द सरकार उसे दे। तीसरी जो है हमारी है, एक व्यक्ति को, उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे विश्वविद्यालय के अंदर, यह हमारी मांग है। पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य जिनके अंदर जो है, जिनके कैंपस के अंदर यह घटना घटी है, न सीसीटीवी चल रहे थे, न देखने तक आए, उनके ऊपर जो है कठोर कानूनी कार्रवाई हो और तत्काल उनको प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। उसके बाद हमारा जो है विश्वविद्यालय के डीन और प्रोक्टर, जो प्रोक्टर इन सबको विशेषज्ञ होते हैं, उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई हो। पटना विश्वविद्यालय कुलपति जी रजनीश प्रोक्टर, पटना विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति केसी सिन्हा, उनको भी हटा करके जल्द से जल्द अस्थायी कुलपति की नियुक्ति पटना विश्वविद्यालय के अंदर हो, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। पिछले लगभग 8-9 महीनों से अभी तक जो है अस्थायी कुलपति के तौर पर पटना विश्वविद्यालय चल रहा है। तो विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति की जो अस्थायी नियुक्ति हो। उसके बाद हमारा है कैंपस में भय मुक्त, अपराध मुक्त हमारा कैंपस हो। सुरक्षा के गारंटी दे सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रों की सुरक्षा की जल्द से जल्द गारंटी करें। इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आए दिन पटना विश्वविद्यालय के अंदर आप सभी ज्ञातव्य हैं कि कभी बम की घटना, कभी गोली की घटना, कभी मारपीट की घटना, ये बहुत आम हो चुका है। इससे शांतिपूर्ण माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है और बिल्कुल लोग भयभीत हैं, छात्र भयभीत हैं। और हॉस्टल बंद करा देना यह कहीं से जो है समस्या का समाधान नहीं है। हॉस्टल में वार्डन सभी नियुक्त हैं, लेकिन कोई भी वार्डन हॉस्टल के वार्डन हाउस में नहीं रहते हैं। कोई नियमित जांच नहीं होती है। अगर असामाजिक तत्व आकर के हॉस्टल में रह रहे हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहे हैं? उनके टीओपी पटना कॉलेज के अंदर जो है टीओपी की व्यवस्था है, प्रशासन क्या कर रहे हैं? यह सरकार पर सवाल है।
तो इन सब मामलों को लेकर के ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आज यह प्रेस वार्ता कर रहा है और हमारी मांग है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कठोर कानूनी कार्रवाई हो। और जिस तरीके से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, चुनाव में कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर और इन सब जगहों जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो हम उनको भी बताना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय का अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला आज भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो है बिहार के अंदर तो पटना यूनिवर्सिटी ही है। तो इसलिए यहाँ के लोग जो हैं बहुत पढ़ने वाले लिखने वाले हैं और रिजल्ट देते हैं, बेहतरी में विश्वास करते हैं, न कि गुंडागर्दी में विश्वास करते हैं। और इस तरीके से चुनाव में इसका दुष्प्रचार किया जाना यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पटेल छात्रावास के बच्चों का भी नाम आ रहा है क्या? आप लोगों को जानकारी होगी, छात्र नेता है। देखिए कुछ क्या पटेल छात्रावास या इस टाइप के छात्रावास हैं क्या, उसके आप छात्रों का नाम आ रहा है? और क्या यही वजह है कि पुलिस या पटना जिला प्रशासन उन नामों को उजागर नहीं कर रहा है? देखिए ये तो जांच का विषय है कौन कौन है, लेकिन जो चिन्हित हुए हैं उसमें कई हॉस्टल के लड़कों का नाम आ रहा है। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे सरकार, प्रशासन गिरफ्तार करे, कठोर कानूनी कार्रवाई करे, जिससे इस घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। और दोषी कोई भी हो, चाहे किसी छात्रावास का हो, जब तक उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आंदोलन की ओर बढ़ेगा। आदित्य राज नाम की लड़की को कल पटना यूनिवर्सिटी ने हटा दिया है। ये आदित्य राज कौन है? ये आदित्य राज वही हैं जिनका नाम चंदन कुमार आ रहा है। अच्छा, इनका ऑफिशियल नाम जो है आदित्य राज है, जिसको विश्वविद्यालय प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। आप लोगों का ऐसा तो नहीं कि एक शख्स की हत्या हुई सारण में, सारण लोकसभा चुनाव के अगले चुनाव, आप लोग क्या उस घटना को इससे जोड़ के देख रहे हैं क्या? या लगता है कि ऐसा कोई एंगल हो सकता है? नहीं, ये तो चूंकि प्रशासन का जांच का विषय है, ये तो जांच करे प्रशासन और क्लियर करे कि क्या मामला है, किन कारणों से हत्या हुई है। कभी आ रहा है कि एनआईटी के पास मारपीट की घटना, कभी आ रहा है डांडिया नाइट का मामला। तो सरकार इस पर जो है और प्रशासन जो है वो ढूल-मूल रवैया अपनाई हुई है। हम उनसे भी मांग करते हैं कि जिस तरीके से आप त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी आप करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से आप जो है हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए जिन सभी आरोपियों की पहचान आपने कर ली है, उन सभी को गिरफ्तारी करे और मामले को उद्भेदन करते हुए वो क्लियर करे कि किन मामलों से साथी हर्षराज की घटना। आरोपी सामने आएंगे, ये तो प्रशासन से आप सवाल कर सकते हैं, ये उनका विषय है। तो आपने सुना बिट्टू भारद्वाज को। देखिए, हर्षराज की मौत और छात्रों में नाराजगी के साथ साथ डर का माहौल। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई है, छात्रों से भी हमने बात किया था। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि डर का माहौल है, वो बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ ये कहते दिखाई दे रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत जल्द तमाम दोषियों को पटना पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, मगर उन तमाम इन्वेस्टिगेशनों के बीच केवल एक की गिरफ्तारी के बाद अब बिट्टू भारद्वाज, जो कि पटना लॉ कॉलेज के ही विद्यार्थी हैं, उन्होंने बताया है कि चूक तो हुई है और चूक के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसके बाद तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो डरे सहमे से हैं। डर इस बात का है कि जिस तरीके से असामाजिक तत्व कॉलेज कैंपस में घुसते हैं और हर्षराज को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं, उसके बाद पटना पुलिस जांच में जुटती है और केवल एक की ही गिरफ्तारी कर पाती है। सवाल सुशासन पर भी उठ रहा है और हर्षराज हत्याकांड के बाद तो अब सुशासन पर ही केवल सवाल उठ रहा है, पटना पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। देखिए, पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी गाज गिरे। बिट्टू भारद्वाज कह रहे हैं कैंपस में जितने भी कैमरा लगे हुए थे पटना लॉ कॉलेज में, वो सभी सीसीटीवी कैमरा बंद थे। यह एक बड़ा चूक है और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए, कुलपति की अस्थायी रूप से नियुक्ति होनी चाहिए। कई चूक बताते हुए दिखाई दे रहे थे, आपने बाखूबी सुना है। देखिए, बिट्टू भारद्वाज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं, पटना के सचिव हैं, और ऐसे में वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि कई बड़ी चूक हैं, अगर जांच हो
तो प्रिंसिपल जो लॉ कॉलेज के हैं उन्हें पहले बर्खास्त करना चाहिए। वहीं सुशासन की जब सरकार है तो छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो डर का माहौल है वो खत्म होना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।